नमस्कार, एसएससी एआई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम भारत के दिल की धड़कन उत्तर प्रदेश के भूगोल की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि अपनी विशालता और कनेक्टिविटी की वजह से ये देश का असली कनेक्शन हब है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, 8+1+1 क्या है? अब ये कोई नॉर्मल मैथ्स का सवाल नहीं है। नहीं, ये वो कोड है जो उत्तर प्रदेश की अनबिलीवेबल ज्योग्राफिकल लोकेशन का राज खोलता है। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। किसी भी जगह की कहानी उसके नाम और उसके नक्शे से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा और उसकी सीमाएं कैसे बनी। मतलब ये आज अपने इस रूप में पहुंचा कैसे। देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1836 में। तब इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर वक्त बदला और 1937 में ये बन गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, या जिसे संयुक्त प्रांत भी कहते थे। और फिर आज़ादी के बाद साल 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। हर नाम अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। और फिर आई तारीख 9 नवंबर 2000। ये वो दिन था जो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इस एक दिन ने उत्तर प्रदेश के नक्शे को, उसकी ज्योग्राफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में पहाड़ी इलाके भी शामिल थे, लेकिन उस दिन इन्हीं में से 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक बिल्कुल नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। और बस इसके बाद ही उत्तर प्रदेश को अपनी वो शक्ल मिली जिसे हम आज जानते हैं। तो वापस आते हैं उस खासियत पर जो उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा कनेक्टर बनाती है। और हाँ, अब वक्त आ गया है हमारी उस पहेली को सुलझाने का। याद है 8+1+1? तो उस पहेली का पहला हिस्सा है 8। ये नंबर है उन राज्यों का जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। सोचिए, 8 अलग अलग राज्य। पहेली का दूसरा हिस्सा है 1। ये है वो एक केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी है, और वो है हमारी अपनी राजधानी दिल्ली। और आखिर में वो तीसरा 1, ये दिखाता है उस एक देश को जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और वो देश है नेपाल। तो ये है 8+1+1 का पूरा राज। उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से जुड़ा है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड और बिहार, साथ में दिल्ली और हमारा पड़ोसी देश नेपाल। मतलब ये कनेक्टिविटी तो बिल्कुल बेजोड़ है। लेकिन रुकिए, उत्तर प्रदेश का भूगोल सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे भौगोलिक अजूबे भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए, कुछ ऐसी ही दिलचस्प जगहों पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत का कोई एक जिला, सिर्फ एक जिला, 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता हो? सुनने में थोड़ा असंभव सा लगता है ना? असंभव लगता है, पर ये बिल्कुल सच है। और इसका जवाब है सोनभद्र, भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो एक सच्चा ज्योग्राफिकल जंक्शन है। जी हाँ, सोनभद्र भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में झारखंड और बिहार से। ये वाकई में एक भौगोलिक अजूबा है। अब मिलिए ललितपुर से। इसे हम यूपी का प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर जिला भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यूपी से इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ झांसी जिले के जरिए है। ये अनोखी बनावट इसे नक्शे पर एक अलग ही पहचान देती है। अब चलते हैं राज्य के एकदम उत्तरी छोर पर, सहारनपुर की ओर। ये एक और जरूरी ट्राई जंक्शन है जिसकी लोकेशन ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जिला एक ही पॉइंट पर 3 राज्यों को जोड़ता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और एक मजेदार फैक्ट, यहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो हमने सीमाएं देख लीं, भौगोलिक अजूबे देख लिए, लेकिन इस सब का असली मतलब क्या है? असल मतलब है इसका प्रभाव। उत्तर प्रदेश की यही जियोग्राफिकल लोकेशन इसे पूरे देश के लिए इतना जरूरी बनाती है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, कितना जबरदस्त है। एक तरफ मध्य प्रदेश है जिसके साथ यूपी की सबसे लंबी सीमा लगती है, पूरे 11 जिलों को छूती है,
और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा सिर्फ एक जिले से लगती है, जो कि सबसे छोटी है। इस विशालता और कनेक्टिविटी का असर जमीन पर साफ साफ दिखता है। आप खेती की बात करें तो गेहूं, गन्ना, दूध सब में यूपी देश में नंबर 1 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यहीं है। और जब लोगों की बात हो तो सबसे ज्यादा आबादी भी यहीं बसती है। मतलब ये राज्य भारत का पेट भी भरता है और इसे चलाता भी है। और यही कनेक्टिविटी भविष्य की योजनाओं को भी दिशा दे रही है। जैसे दिल्ली पर फोकस्ड जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर है, उसमें यूपी के 8 जिले शामिल हैं। अब बिल्कुल इसी मॉडल पर लखनऊ को सेंटर बनाकर एक स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर बनाने का प्रस्ताव है, ताकि राजधानी के आसपास के इलाकों का भी एक बैलेंस्ड विकास हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सिर्फ फैक्ट्स को रटने की नहीं है। असली समझ इस चीज में है कि हम ये देखें कि नक्शे पर अलग अलग जगहें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और इस जुड़ाव का असर क्या पड़ता है। यही चीज सफलता की कुंजी है। तो आखिर में एक सवाल, अपनी इस बेजोड़ कनेक्टिविटी, इतने सारे संसाधनों और अपनी सेंट्रल लोकेशन के साथ भारत के भविष्य को आकार देने में ये भौगोलिक महाशक्ति और क्या नया रोल निभा सकती है, ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। तो अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।